अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कफ़ील कासिम और आज हम हमारी डिस्कशन को फ़ॉरेन पॉलिसी की तरफ लेके जाएंगे। हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान की 2021 के अंदर किस किस्म के इसकी फ़ॉरेन पॉलिसीज़ को चैलेंजेस हैं और कौन कौन सी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ है। ये वाली जो डिस्कशन है वो ये 2 से 3 वीडियोज़ के अंदर कवर होगी। सो वी विल ट्राई कि हम इस वीडियो के अंदर एक जनरल पैराडाइम बना लें। हम इस पूरी दुनिया के कुछ ऐसे मेजर इवेंट्स को देख लें, पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के लिए कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं उनको देख लें और फिर किस किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पाकिस्तान कैसा रोल प्ले कर सकता है इसके अंदर। यहाँ जो हमारे क्वेश्चन के अंदर कौन कौन से ऐसे लफ्ज़ लिखने चाहिए, उस क्वेश्चन की डोमेन किस किस्म की होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों के ऊपर हमारी डिस्कशन होगी। सो अगर आप फ़ॉरेन पॉलिसी को अगर आप गौर से देखें तो आपको पता है कि हर दुनिया में हर एक मुल्क की अपनी एक फ़ॉरेन पॉलिसी होती है और ये कुछ सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस और ऑब्जर्वेशंस और गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि उस मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट्स को सेव करने के लिए, उस मुल्क की वर्थ को बढ़ाने के लिए, उस मुल्क की इकॉनमी को बेटर करने के लिए, उस मुल्क के जितनी भी जनाब ना वर्दी प्रिंसिपल्स होते हैं, उनका जो कल्चर होता है उसको पूरी दुनिया को दिखाने के लिए ये बनाए जाते हैं। ये जो फॉरेन पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो हिस्ट्री को देखते हुए, इंटरनेशनल पैराडाइम को देखते हुए, इंटरनेशनल इवेंट्स को देखते हुए, पूरी दुनिया में पावर पॉलिटिक्स का जायज़ा लेते हुए, अपने पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को देखते हुए कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स बनाते हैं जिनकी बेस पे फिर उसकी स्टेट का एक स्टेट नैरेटिव डिसाइड होता है। फिर उस जनाब अली उस नैरेटिव से जनाब अली आपका जो मुल्क है वो पूरी दुनिया में पहचाना जाता है कि आप किस किस्म की आपकी पॉलिसी है और आप किस तरह का जनाब अली एक्शन लेंगे एंड दिस एंड दैट। सो अगर आप पाकिस्तान जब भी फॉरेन पॉलिसी अपनी डिवाइस करता है तो उसमें मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस को देखता है। सिंस द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको इंडियन थ्रेट, इंडियन हॉस्टिलिटीज़ और जो पैदाइशी तौर पे हमें कुछ चीज़ें, कुछ जनाब क्राइसिस मिले हैं, उनको देख के हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को बनाना होता है। इसके अलावा और बहुत सारी इवेंट्स होंगी। जब पाकिस्तान बना था उस वक्त जनाब अली सुपर पावर और थी, फिर उसके बाद 2 सुपर पावर बनी और उसके बाद फिर एक यूनिपोलैरिटी की तरफ वर्ल्ड चला गया। तो अब हमें इस पूरे पावर पॉलिटिक्स को देख के भी, ग्लोबल डायनामिक्स को देखते हुए अपनी पॉलिसी को बनाना होता है। हमें ये भी देखना होता है कि हमें क्या चाइना का साथ देना है, हमें यूएस का साथ देना है, क्या हम तुर्की और सऊदी अरब में से किसकी तरफ जाएंगे। हमें हमारे पॉलिसी मेकर्स को ये भी देखना होता है कि हम क्या डिसाइड करेंगे अगर मलेशिया के अंदर समिट हो तो उसमें उसको अटेंड करना है या नहीं करना। अगर क्या हम सऊदी अरब की बात मानेंगे, क्या हम जनाब मलेशिया की बात मानेंगे, क्या हमें ईरान के ऊपर जनाब अली हमें सपोर्ट उनको करना चाहिए, क्या हमें अज़रबैजान और आर्मीनिया की जंग में किस मुल्क को सपोर्ट करना चाहिए, क्या हमें इंडियन हॉस्टिलिटीज़ से किस तरह हमें उनके नैरेटिव को काउंटर करना है, क्या वो जो चैलेंज है कि हम स्टेट स्पॉन्सरिंग टेररिज्म का हमारे ऊपर जो लेबल लगाया जाता है, जो ब्लेम लगाया जाता है, हम इसको कैसे काउंटर करेंगे। ये मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस होते हैं जिनको बेस पे आप अपनी जनाब ना फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। तो हमारे पास इस वक्त 2021 के अंदर पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो कश्मीर है और कश्मीर हमेशा से पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी का मेन एजेंडा रहा है कि हम जब भी अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी बनाएंगे हम कश्मीर का स्टेटस को, कश्मीर की सूरत हाल को, वहाँ पे होने वाली जितनी भी जनाब अली ना इवेंट्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी को डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद इंडियन हॉस्टिलिटीज़ हैं, क्योंकि इंडिया हमारा आर्क राइवल है, हमें बाय बर्थ एक दुश्मन मिला है, तो उसके प्रोपेगेंडा को, उसकी सॉफ्ट पावर को, उसका पाकिस्तान के अगेंस्ट नैरेटिव को, उसके नॉन स्टेट एक्टर्स की सपोर्ट को, उसका हमारे अगेंस्ट ब्लॉक बनाना, मुख्तलिफ मुल्कों में जाके पाकिस्तान के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा करना और पाकिस्तान के अंदर होने वाले डेवलपमेंटल जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ख़िलाफ़ जाना या हम हमारे ख़िलाफ़ मुल्कों करना। इस पूरे सिचुएशन को देख के हम अपनी जो फॉरेन पॉलिसी डिज़ाइन करते हैं। अफ़गानिस्तान में सुकून, अफ़गानिस्तान में पीस हमारी मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो हम अफ़गानिस्तान के स्टेटस को देखते हुए भी अपनी फॉरेन पॉलिसी डिवाइस करते हैं। क्या हमें इस पीस प्रोसेस को बढ़ाना चाहिए जो कि इस वक्त चल चुका है, क्या हमें तालिबान का साथ देना है, क्या हमें अफ़गान गवर्नमेंट का साथ देना है, क्या हमें यूएस गवर्नमेंट का साथ देना है, क्या उस जगह के ऊपर हमें किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करवाना है या नहीं करवाना। मतलब बहुत सारे ऐसे इवेंट्स कि हम इस अफ़गान पीस प्रोसेस के अंदर अपना बड़ा की रोल प्ले करते हैं, तो वो हमारी वर्थ बढ़ाता है। तो इस सूरत हाल में हमारी पॉलिसीज़ किस किस्म की होनी चाहिए, तो वो वाली सूरत हाल। टेररिज्म एक दूसरा चैलेंज है कि पाकिस्तान को, क्योंकि इंडियन जो नैरेटिव है उसके मुताबिक पाकिस्तान
को एक ऐसी स्टेट कहा जाता है जो कि टेररिज्म को स्पॉन्सर करती है। तो हमें इस किस्म की सूरत हाल से कैसे जनाब ना छुटकारा हासिल करना है। हमारे इतने बिलियंस ऑफ डॉलर इस जंग के ख़िलाफ़ लगे, हमने वॉर एंड टेरर के ऊपर अमेरिकन का साथ दिया और तालिबानाइजेशन के ख़िलाफ़ गए, हमने ऑपरेशंस चलाए, हमारे बहुत सारे जवान जनाब इस जंग के अंदर शहीद हुए, हमारे सिविलियन का बड़ा लॉस हुआ, हमारी इकॉनमी इंफ्रास्ट्रक्चर का इस सूरत हाल में बड़ा लॉस हुआ। तो हम पूरी दुनिया में जो इस वक्त टेररिज्म की स्पेट है उसके ख़िलाफ़ जाते हुए किस किस्म के जनाब ना स्टेप्स लेंगे, उसके ऊपर हमारी एक जनाब ना पॉलिसी मेकर सोचते हैं और अपनी पॉलिसी डिवाइस करने की सोचते हैं। उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर आवर पॉलिसी मेकर्स वो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज़ हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी मेकर्स के लिए कि हम इकोनॉमिकली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, इतनी वीक नहीं है कि हमारी जनाब ना वो जो बाउल लेके मांगने वाली जो सूरत हाल है उससे छुटकारा अगर हमें मिल जाए तो ये मुमकिन है कि हम अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको इंडिपेंडेंट बनाएं। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है या नहीं है। इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का मतलब ये है कि आप किसी भी दबाव में, किसी भी प्रेशर के अंदर आकर किसी भी किस्म की स्टेटमेंट नहीं देंगे। मतलब हमने इस वक्त अब वो जो स्टांस था, आपने बहुत बड़े ज़बरदस्त तरीके से लोगों को पता होगा कि अमेरिका हमेशा पाकिस्तान को कहता रहा है कि डू मोर ऑन द वॉर एंड टेररिज्म, डू मोर अगेंस्ट द टेररिज्म, डू मोर अगेंस्ट द तालिबान। सो पाकिस्तान ने फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री सिंस द 2001 तो हमने डू मोर को कहा भाई डू मोर हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाय द नो मोर। सो वो जो डिपेंडेंसी थी, हम हमेशा उनकी बात मान रहे थे, वो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी। हमें पता है कि अगर हमने ज़िंदा रहना है तो हमें हमारे मुल्क की अगर स्टेबिलिटी है तो स्टेबिलिटी के अंदर इकोनॉमिक्स का बड़ा अपना कलीदी किरदार है। और इकोनॉमी जिस बंदे की, जिस कंट्री की स्ट्रॉन्ग है वही ज़्यादा पावरफुल है। जिस बंदे की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होगी वो इंडिपेंडेंट होगा, जिस कंट्री की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होगी उसके पास मिलिट्री इक्विपमेंट ज़्यादा होंगे और उसके पास अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, उसके पास जो इंटरनल थ्रेट्स हैं वो बहुत कम होंगे, उसके पास नॉन स्टेट एक्टर्स बहुत कम होंगे, वो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों जगह के ऊपर रिलायबल, क्रेडिबल और स्ट्रॉन्ग एक जनाब ना कंट्री कंसीडर होगा। सो जो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज़ हैं, हमें अपने जनाब ना इकोनॉमिक जो लूप होल्स हैं उनको देखते हुए हमें अपनी पॉलिसी बनानी है कि क्या हमें चाइना का साथ देना है, क्या हमें यूएस का साथ देना है। क्योंकि यूएस और चाइना इस वक्त जनाब ना वो उसमें अपनी पॉलिटिक्स के अंदर अपनी ग्लोबल पावर के जो टसल है उसके अंदर एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं। एंड यूएस ऑलवेज डिमांड कि पाकिस्तान चाइना के ख़िलाफ़ जाए और चाइना पाकिस्तान को इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पाकिस्तान को चाइना का साथ देना है, यूएस का साथ देना है, डिप्लोमेटिक तरीके से इसको हल करना है, दोनों का साथ नहीं देना, दोनों का साथ देना है। मतलब किस किस्म की सूरत हाल से पाकिस्तान को निपटना है वो बेसिकली उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज़ है। हमारे पास इतना जनाब ना वो पैसा नहीं है कि हम खुद अपने मुल्क को चला सके। हमारा मुल्क लोन फाइनेंसिंग के ऊपर चल रहा है, डेट हमारे ऊपर जनाब ना रोज़ बरोज़ इंक्रीज़ होता है। तो वो हमें हर 6 महीने बाद, 1 साल के बाद लोगों से पैसे मांगने की ज़रूरत पड़ जाती है। हमें जनाब ना आपने बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट जनाब ना ये खबर सुनी होगी कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के कहने पर मलेशिया के अंदर होने वाले समिट में जिसमें तुर्की, ईरान और मलेशिया शामिल थे उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। व्हाट वाज द रीज़न? द ओनली रीज़न वाज इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी बिकॉज द KSA, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, हमें हमारी वीक इकोनॉमिक स्टेटस होते वक्त हमें सपोर्ट करता है। सो हम बेगर्स कैन नेवर बी चूजर्स, कैन नॉट बी चूजर्स। सो हमें जनाब अली ना इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज़, अपनी इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज़ को देखते हुए, अपनी डिपेंडेंसी को देखते हुए हमें बहुत सारे दूसरे ममालिक के साथ रिलेशंस बनाने होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स डिज़ाइन करने होते हैं जिसकी वजह से हमारा और उनका जो रिलेशन है वो बिल्डअप होता है। फॉरेन पॉलिसी बेसिकली वो वाले प्रिंसिपल्स हैं जो कि एक स्टेट का दूसरी स्टेट के साथ रिलेशन को डिफ़ाइन करते हैं, जो बताते हैं कि इस स्टेट का इस स्टेट के साथ इस किस्म का रिलेशन होगा। हमारी फॉरेन पॉलिसी के एजेंडा से ही पता चल जाता है कि हमारा इंडियन के साथ कश्मीर के स्टांस के ऊपर किस किस्म का रिलेशन होगा। हमारी फॉरेन पॉलिसी मेकर्स के स्टेटमेंट से ही पता चल जाता है कि हमारा चाइना के साथ जनाब अली किस किस्म का रिलेशन होगा। वो जो हम कहते हैं कि जो चाइना के साथ हमारी दोस्ती है वो शहद से ज़्यादा मीठी है, हिमालय से ज़्यादा ऊंची है और अरेबियन सी से ज़्यादा जनाब गहरी है, इस किस्म की स्टेटमेंट से पता चलता है कि वाकई जो हमारी दोस्ती है, वो जो हमारा चाइना के साथ रिलेशनशिप है वो इंतहाई स्ट्रॉन्ग है और हम किसी भी सूरत में उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। द रीज़न
वो हमें सपोर्ट करते हैं, वो हमें डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर सपोर्ट करते हैं, वो हमें टेक्नोलॉजिकल लेवल पे सपोर्ट करते हैं, वो हमें जनाब इकोनॉमिक लेवल के ऊपर सपोर्ट करते हैं, वो हमें पॉलिटिकली सपोर्ट करते हैं, वो हमें जनाब ना सिक्योरिटी के लिहाज से जनाब ना सपोर्ट करते हैं. सो वी कैन नेवर बी द एनिमी ऑफ चाइना on the orders of the other agents and other players of the international politics. So तो दूसरा जो फॉरेन पॉलिसी बनाने वाले हमारे पास जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो कोल्ड वॉर जो चाइना और यूएस के दरमियान में और यूएस और रशिया के दरमियान में इस वक्त चल रही है उसको देखते हुए हमें किसका साथ देना है, हमारा रिलेशन किस कंट्री के साथ किस किस्म का होगा, ये एक दूसरा पॉइंट है जिसको देखते हुए हमारे पॉलिसी मेकर्स अपनी फॉरेन पॉलिसी को डिवाइस करते हैं. अब जो यूएस रशिया यूएस चाइना रिलेशंस हैं वो टेक्नोलॉजी के लेवल के ऊपर एक दूसरे के साथ टेंस हो रहे हैं, ट्रेड वॉर उनके दरमियान में चल रही है और डिप्लोमेटिक वॉर भी उनके दरमियान में चल रही है. ये टसल है, ठीक है. अब इस टसल में पाकिस्तान को किस किस्म की स्टेट का साथ देना है ये अपने तौर पर एक क्वेश्चन है. सो इस पूरे पैराडाइम के अंदर जो यूएस, आप देखें यूएस की पिछले 10 सालों के अंदर जो पॉलिसी रही है फ्रॉम बराक ओबामा, उन्होंने पिवट टू एशिया पॉलिसी बनाई, इन्होंने साउथ पैसिफिक स्ट्रेटेजिक जो इंडो पैसिफिक पॉलिसी बनाई ट्रंप साहब ने. सो क्वाड ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, यूएस इनको जनाब मिला के कहते हैं कि चाइना के खिलाफ जाओ. इंडो पैसिफिक जो पॉलिसी है उसके अंदर बना के कहते हैं कि आप चाइना के खिलाफ जाओ. अलाइंसेस बनाते हैं. ईयू यूएस का बड़ा सपोर्टर है डेफिनेटली. यूरोप की वो कंट्रीज़ का ग्रुप है वो भी चाइनीज़ का जो साउथ चाइना सी के ऊपर भी उनका जनाब ने वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो गया, वो भी अल्टीमेटली चाइना के खिलाफ जाते हैं. मतलब चाइना इतनी ज़बरदस्त तरीके से राइज कर रहा है कि जो पहली वाली पावर है वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही. और इस पूरी सूरत हाल के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं, जो जॉर्गन यूज़ करते हैं वो थ्यूसिडाइड्स ट्रैप है. थ्यूसिडाइड ट्रैप्स का मतलब है कि एक सुपर पावर के होते हुए जब भी दूसरी पावर जनाब अपने उठेगी तो कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल हो जाएगा. सो ये जो सारी सूरत हाल है जिसमें यूएस क्वाड ग्रुप बनाए, जिसमें इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी बनाई जाए, जिसमें अलाइंसेस बनाए जाए, जिसमें दूसरे एजेंट्स को कहा जाए कि भाईजान आप चाइना के खिलाफ जाओ. और चाइना के खिलाफ क्यों जाओ? क्योंकि वो हमारी पावर को एक जनाब ने टक्कर दे रहा है. तो एक पावर की मौजूदगी में दूसरी सुपर पावर किसी भी सूरत में नहीं रह सकती. तो वो थ्यूसिडाइड ट्रैप की सूरत हाल में एक टेंस कंडीशन पैदा हो जाती है, एक टेंस सूरत हाल पैदा हो जाती है. उस सूरत हाल को निपटने के लिए जो चाइना है वो अपने साथ बहुत सारे दूसरे ममालिक को मिलाएगा, डेफिनेटली काउंटर स्ट्रेटजी बनाएगा. उसमें वो उसके स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं पाकिस्तान और रशिया, इसमें जनाब एक दूसरे को बड़ा सपोर्ट करते हैं. उसकी नॉर्थ कोरिया के साथ बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं, टाइज़ हैं. उसका अफ्रीका के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, बेशक वो अपने ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की वजह से हो या अपनी दूसरी इकोनॉमिक उनकी डिपेंडेंसी इंटरडिपेंडेंसी की वजह से हो. तो वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आफ्टर द कोविड ग्रो भी कर रहा है, उनकी इकॉनमी ग्रो कर रही है. 7 to 8% कहा जा रहा है कि अब उनकी इकॉनमी हर साल ग्रो करेगी. सो रिकैप और आसियान जैसी जो एग्रीमेंट्स हैं उनका वो जनाब ना वो सिग्नेटरी है. सो चाइना और यूएस इस वक्त एक दूसरे के साथ बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जनाब ना प्ले कर रहे हैं और टसल है उनकी. इस सूरत हाल को देखते हुए कि पाकिस्तान को इन अलायंस का हिस्सा बनाया जाए या इस अलायंस के इस स्टेट में इन अलायंस का हिस्सा रहना है तो किस में फ़ायदा होगा. हमारे अलायंस से ही पता चल जाएगा कि हमारा रिलेशन किसी दूसरी कंट्री के साथ किस किस्म का होगा. मतलब आप देखें इंडिया को यूएस हमेशा सपोर्ट करता है. क्वाड ग्रुप में इंडिया, इंडो पैसिफिक जो वो जो स्ट्रेटजी है उसके अंदर भी इंडियन का बड़ा कलीदी किरदार है. इसके अलावा जो यूएस है वो इंडियंस को हमेशा सपोर्ट करते आए हैं कि आप जनाब अलीना चाइना को कंटेन करने के लिए आप अपना सूरत हाल पैदा करें, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ डिवाइस करें. और वो हमेशा उनको टेक्नोलॉजिकली, ट्रेड के लिहाज से, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली हमेशा सपोर्ट करते आ रहे हैं. देयर इज़ नो डाउट कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन यूएस चाइना को कंटेन करने के लिए, चाइना राइज को कंटेन करने के लिए ये सारे काम करता है. देयर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट. अब पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स के लिए क्वेश्चन ये है कि वो इस सूरत हाल में जिसमें यूएस अगेंस्ट द चाइना जाता है और इस सूरत हाल में जिसमें चाइना अपने अलाइंसेस बनाता है ताकि उसकी पावर, उसकी जो वर्थ है वो मेंटेन रहे, पाकिस्तान किसका साथ देता है. तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान किसका साथ देगा, ये हमारे पॉलिसी मेकर्स के लिए एक चैलेंज बनता है कि जी हमें किस तरफ जाके बैठना है. ये जो ऊँट है ये किस करवट जाके जनाब ना बैठेगा. सो इस सारे सूरत हाल में आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके लिए चैलेंज क्या है. सबसे पहले तो एक्सटर्नल लेवल के ऊपर ये वाले चैलेंजेस हैं जिनकी बेस पे वो अपनी पॉलिसीज़ डिवाइस करते हैं. नेक्स्ट कोल्ड वॉर है जो कि पावर
पावर टसल है दो सुपर पावर्स के दरमियान, और उसमें हमें किसके साथ जाके बैठना है, हमारा रिलेशन किसके साथ, किस कंट्री के साथ किस किस्म का होगा, इसके ऊपर हमारी बात करती हैं। या आपने अब अगर न्यूज़ के साथ अगर टच होंगे तो आपको पता होगा कि जी जब भी जो अमेरिकन हैं वो ये अपना कंसर्न शो करते हैं कि सी पैक जनाब एक डेट ट्रैप है, चाइना पाकिस्तान को जनाब ना अपने वो डेट के अंदर लेके आ रहा है, अपने टेंटिकल्स जो उसने फैलाए में उसमें पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होगा, तो पाकिस्तान हमेशा डिनाई करता कि यार ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, हमें हमारे रिलेशन के साथ ऐसे यू डोंट नीड टू इंटरफेयर एट ऑल। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त है क्योंकि हम किसी हद तक यूएस ब्लॉक से निकल के चाइनीज़ ब्लॉक के अंदर आ रहे हैं। अगर ये वाली सूरत हाल उस वक्त होती कि जिस वक्त जनरल हमारे पास जो लियाकत अली खान साहब थे उन्होंने रशिया का विज़िट छोड़ के अमेरिकन चले गए थे, तो ये भी अपने तौर पर एक बड़ी एजाज़िया बात है। जनरल जो हमारे पास प्रेसिडेंट थे अयूब खान, तो वो जनाब अली उनको बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इस्तकबाल किया गया था यूएस के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री इन पाकिस्तान, एंड आई एम इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग देन इट वाज द लास्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि इतना बड़ा इस्तकबालिया पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को दिया गया हो किसी भी वेस्टर्न कंट्री में। तो ये सारी पावर टसल है। अब हमने किस तरह अपने आप को यूएस ब्लॉक से निकाल के, वॉर एंड टेररिज्म के, डू मोर के प्रोजेक्ट से निकाल के अपने आप को चाइनीज़ ब्लॉक में लेके आए, जिसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जिसमें पीसफुल राइज है, जिसमें इंटरडिपेंडेंसी है, डिपेंडेंसी नहीं है। तो हम किस तरह जनाब अली ने अपने सिलसिले को डेवलप कर रहे हैं, हम किस तरफ जाएंगे, हमारे पॉलिसी मेकर्स डिसाइड करते हैं, और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है इसकी अनइक्विवोकल प्रेजेंटेशन होती है। इसके अलावा अगर हम फॉरेन पॉलिसी के ऊपर पाकिस्तान चाइना रिलेशंस की बात करें तो पाकिस्तान चाइना रिलेशन में सी पैक है, वो हमेशा हमें इकोनॉमिकली सपोर्ट करते हैं। चाइना इंडिया की हर डिप्लोमेटिक एफर्ट को जो पाकिस्तान के खिलाफ होती है उसके खिलाफ जाती है, और चाइना और इंडिया की आपस में भी टसल है कश्मीर वाले इलाके में, लद्दाख वाले एरिया में, जब इंडिया ने यूनिलैटरली उसको जनाब अली वो की आर्टिकल 370 को रिवोक किया चाइनीज़ की, उसने उसके ऊपर कंसर्न जाहिर किया, और फिर जब उन्होंने मिलिट्री अपनी बढ़ाना शुरू की वहाँ पर तो चाइनीज़ रिटेलिएट कर गए। तो हमें सारी चीज़ों का मतलब दैट इज गोइंग अगेंस्ट द इंडिया एंड दैट इज गोइंग अगेंस्ट द प्लान्स ऑफ इंडिया इज अ फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान। तो डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, और चाइना की स्ट्रेटेजिक डेटरेंस है अगेंस्ट द इंडिया। अगर वो पाकिस्तान के साथ मौजूद है तो मतलब इंडिया कभी भी ये नहीं सोचेगा कि यार हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दें, क्योंकि उनको पता है कि चाइनीज़ भी इनके साथ डेफिनेटली हैं। अब ये डेटरेंस है, वो करेंगे अटैक तो चाइनीज़ हमारा साथ देंगे नहीं देंगे, क्या कहाँ तक देंगे, किस हद तक देंगे, ये तो अलग बात है, मगर एक डेटरेंस का जो रूल है वो तो है ना, जिसकी वजह से पाकिस्तान चाइना जो रिलेशंस हैं वो विद ईच पासिंग डे स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब पाकिस्तान यूएस रिलेशन की अगर बात करें तो अफ़गान पीस प्रोसेस के लिहाज से तो हमारे पास बड़ी पॉजिटिव नवीद है कि जब भी यूएस चाहेगा कि हम अफ़गानिस्तान से विदड्रॉ कर जाएं तो उनको पाकिस्तान की ज़रूरत तो डेफिनेटली पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान का वहाँ पे इन्फ्लुएंस किसी ना किसी हद तक है। और आफ्टर द 9/11 हमारा जो रिलेशन है उसमें बहुत ज़्यादा जनाब सख्तियाँ भी आई, सॉफ्ट भी, हम मोस्ट फेवरेट नॉन नेटो एलाय भी बने, और अभी हमें जनाब अली हमारे लिए पाकिस्तान के लिए यूएस कांग्रेस के अंदर रेजोल्यूशंस पास की जाती हैं कि पाकिस्तान का वो जो स्टेटस है ना नॉन नेटो एलाय का उसको ख़त्म कर दिया जाए उसको, ताकि जनाब अली बाकी जो सफरिंग्स हैं पाकिस्तान के लिए आसान हो जाए लगाना। तो यूएस बेसिकली इंडियन को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। यूएस कहता है कि इंडिया आप ऐसे करो, चाइना को कंटेन करो, हम आपको टेक्नोलॉजिकली सपोर्ट करते हैं। यूएस ने कश्मीरी फ्रीडम स्ट्रगल को टेररिज्म का नाम दे दिया है, तो बिका एग्रीमेंट उन्होंने किया जिसकी वजह से इंडियन जो टेक्नोलॉजी है और जो उसमें स्ट्रेटजिक टेक्नोलॉजी है, जो सिक्योरिटी के लिहाज से जनाब अली जो एग्रीमेंट्स हैं वो इनके दरमियान में हुए हैं, और इन सारी चीज़ों की वजह से ये ऐसा लगता है कि दे आर अगेंस्ट द पाकिस्तान, और पाकिस्तान किसी भी सूरत के अंदर इस किस्म के थ्रेट्स को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आप अगर उनकी मिलिट्री को बढ़ाएंगे, आप उनको डिप्लोमेटिकली सपोर्ट करेंगे, उनको टेक्नोलॉजिकली सपोर्ट करेंगे, उनको इंटरनेशनल फोरम्स में कहेंगे कि उनके स्टांस को सपोर्ट करेंगे, देन इट मीन्स दैट आर पॉलिसी मेकर्स विल डेफिनेटली पोंडर ओवर दिस पॉइंट्स। तो हम देखेंगे यार ये यूएस के साथ हमें ज़्यादा को ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा, और विद द ईच पासिंग डे हमें ये कंसर्न जाहिर होता है कि शायद यूएस अब हमारे साथ नहीं है, वो इंडिया के साथ है। और इस पूरी दुनिया के अंदर ये सिलसिला चलता आ रहा है। इस रिलेशन कभी बहुत अच्छे हो जाते हैं, कभी बहुत बुरे भी हो जाते हैं, कभी नॉर्मल रहते हैं, कभी टेंस सूरत हाल पैदा हो रही है, तो ये सब कुछ नॉर्मल है। सो अगर यूएस इफ द यूएस इज एक्चुअली सपोर्टिंग द इंडियन स्टांस एंड हेल्पिंग द इंडियंस टू बिल्ड अप द प्रोपेगेंडा अगेंस्ट द पाकिस्तान,
Does it matter? Of course it matters for the Pakistan, because Pakistan is the only state because of its position, because of its alliances, because of its support for the projects of the US and because of its relations with China, कि हमें तो पता है ना कि भाईजान अगर आप ऐसे करेंगे तो हमारे पास तो एक और ब्लॉक भी मौजूद है, हम उसके साथ मिलकर अपना काम चला लेंगे। हम अगर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हैं तो हमें आपसे ज़्यादा हमें तो फ़ायदा हो रहा है चाइनीज़ ब्लॉक में जाके। तो हम अपनी पॉलिसीज़ को, अपनी स्टेटमेंट्स को, अपने प्रोजेक्ट्स को, अपनी एफिलिएशंस को बदल सकते हैं। तो ये वो वाली सूरत हाल। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि इन चैलेंजेस के साथ साथ पूरी दुनिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो पावरफुल लोगों के रवैये, पावरफुल लोगों के अलायंसेस के साथ चलती है। पाकिस्तान भी एक मुल्क है और इसकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी इन लोगों के साथ साथ चलेगी। हम देखते हैं कि जी अमेरिकन इलेक्शंस होते हैं, उन अमेरिकन इलेक्शंस में जो बाइडन और ट्रंप आपस में जनाब अली कम्पीट करते हैं, तो बहुत सारे लोग जो भी जनाब अली ना उनका प्रेसिडेंट बनता है उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस और ग्रीटिंग्स भेजते हैं। वजह क्या है? आपने देखा कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सेलेक्ट हो गया, उसको पूरी दुनिया ने तो कॉन्ग्रेचुलेट नहीं ना किया। स्पेसिफिक लोग हैं, एम्बेसी के लिहाज होते हैं, मगर हम चाहते हैं कि यूएस को जनाब अली ना कॉन्ग्रेचुलेशंस भेजी जाएँ, उनको ग्रीटिंग्स भेजी जाएँ। उसकी वजह क्या है कि हमें पता है कि यार वो पावरफुल लोग हैं, वो सुपर पावर है और हमें उनके साथ एक खास किस्म का रिलेशन बिल्डअप करना है। और उस रिलेशन के अंदर हमारे पास ये वाले चैलेंजेस हैं, ये वाली हमारी अपॉर्चुनिटीज़, हमें ऐसे करेंगे अगर फ्यूचर इस किस्म का हमें कुछ ना कुछ हद तक एंटिसिपेशन होती है। सो जो पावरफुल लोग हैं, और वो पावरफुल इस वक्त 2-3 ही हैं, रशिया, चाइना और यूएस, अगर इनकी आपस में टसल चलती है तो हमें किस ब्लॉक में बैठना है, हमें किस तरह फ़ायदा होगा, हमारी इकोनॉमी को कैसे फ़ायदा होगा, हमारी परसेप्शन कैसे चेंज होगी, हमें कैसे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स में फ़ायदा होगा, हमारी जो स्टांस है वो कैसे इंप्रूव होगा, हमारे जो एंटी स्टांस है वो कैसे वीक होगा, हमें किस तरह लोग सपोर्ट करेंगे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह डेवलप होगा, हमारी परसेप्शन किस तरह चेंज होगी। इस पूरी सूरत हाल के अंदर हमारी फॉरेन पॉलिसी के प्रिंसिपल जो है ना वो हमारी हेल्प करते हैं। आई होप आपको इन बातों की समझ आ गई। ये जो क्वेश्चन है ये करंट अफेयर्स में IR में पॉलिटिकल साइंस के अंदर काफ़ी दफ़ा पूछा गया है और पूछा जाएगा भी। तो इसके ऊपर हमारी एक और डिस्कशन होगी जिसमें हम अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को देखेंगे कि पाकिस्तान के पास बेसिकली कौन कौन से पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, कि उन पॉजिटिव पॉइंट्स को यूज़ करते हुए पाकिस्तान US के साथ भी रिलेशन बिल्डअप कर सकता है, चाइनीज़ के साथ तो डेफिनेटली इनके हैं ही, और इंडिया के साथ हॉस्टिलिटीज़ को कैसे कम किया जा सकता है, और इन सारी बातों के ऊपर देखेंगे। आई होप आपको समझ आ गई। थैंक यू सो मच।